पिक्चर चालू करो बे। महाराज जी, एक न्यूज बहुत वायरल हो रही थी कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर है। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा, महाराज जी वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूं तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। वहां तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम वहां जाके क्या करेंगे? A few moments later. राधे 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 आप किस उद्देश्य से यहाँ आए? हवाई जहाज में जो पेट्रोल भरता है उसकी तुलना एक हवाई जहाज के पायलट से करने लगे तो उनके जो है ना, उनकी थिंकिंग और उनकी जो है ना समझ से बाहर है। वो कहीं कुछ भी बोल सकते हैं। आइए देख, मजा आया। बातें करने से ऐसा अहंकार तोड़ा है कि जो कहते थे ना संसद में खड़े होकर, एक अकेला सब पे भारी, आज वो आदमी 38 आदमियों का सहारा लेकर बैठा है। तो तुमने तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बताया था जी बैठेगा। बात तो सही है। मैं तो रोज छत पे बैठता हूँ चाचा हवाई चप्पल पहन के कि मोदी जी का कोई प्लेन आए और मुझे बिठाए और दोनों उड़े। यही नहीं, अभी और सुनिए। मस्त बगन मत उड़ो, मस्त बगन में कोट पहन के और कहूँ के भाइयों बहनों और मेरे देश के वासियों, सुनो मेरे मन की। इस उम्र में आदमी घरवाली के मन की सुने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? मेरे आगे नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ हर चुनाव से पहले तुम लोग आके कसमें खाते हो और फिर भाग जाते हो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। उनकी ढीली हो गई धोती, अरे धोती ढीली हो गई। 400 का बेड़ा लेके चले थे, 400 का। 400 नहीं आया, लेकिन सरकार तो उसी की है, बहुमत से है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज वही प्रधानमंत्री है, लेकिन एक सेकंड, बहुमत से है। कौन सा आंकड़ा लिए बैठे हो अपने साथ? अरे भैया दिमाग का इलाज कराओ, बादाम खाओ, शर्म करो यार, शर्म करो। शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो। आप बताइए जी, किसको पसंद कर रही है? राहुल को। राहुल को? और कोई नहीं चलेगा? और कोई नहीं चलेगा, राहुल ही चलेगा। हमारा हाथ जो है हमारा सहारा है, साइकिल हमारे हस्बैंड की सवारी है। ये बात। चलिए भैया, बहुत बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि हाथ जो है वो सहारा है और साइकिल हमारे हस्बैंड की सवारी है। चलिए भैया, ये इंडिया गठबंधन पसंद आ गया है। तू समझा? ये जनता की अपनी अपनी बातें हैं, बड़े तर्क से बात कर रहे हैं। राजनीतिक बहस करना चाह रहे हैं, मैं आपसे राजनीतिक सवाल करता हूँ। ठीक है। आपकी एक तस्वीर आई थी कुछ दिनों पहले की बात है, आप लालू यादव जी के साथ थे, शायद आपने उनके पैर वैर छुए हैं। Am I right? आप मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बोल बोल। कि मैंने भी कोई मॉर्फ पिक्चर देखी हो, अगर आप मैं मॉर्फ हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। आप लालू यादव जी से मिलते हैं, उन लालू यादव से जो शहाबुद्दीन के साथ खड़े हैं। ठीक है, समझ गया। वो शहाबुद्दीन जिसने चंद्रशेखर का खून किया, आपके अपने साथी, आपकी विचारधारा के साथी। आप जब जाके लालू यादव से मिल सकते हैं और आपको उनमें गलती नजर नहीं आती है, बेटा, तो फिर कैसे आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि राजनीति के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार राजनीति नहीं कर रहे हैं? बहुत तेज हो रहा है। मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं वामपंथी राजनीति कर रहा हूँ। बात तो सही है। मैं मैडम से और उनके जो मास्टर हैं उनसे अपील करता हूँ कि वो भी ये स्वीकार करें कि वो राजनीति कर रहे हैं और वो नाथूराम पंथी राजनीति कर रहे हैं। यही बात है, इसको स्वीकार कर लीजिए। ये तो धोती खोल रहा है। 5 किलो राशन ले रहे हैं 80 करोड़ लोग, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा लेंगे? आइए देखते हैं। सारी बातें तो आप ही जानकारी रख रहे हो, तो और लोग बेकार है। ये क्या बात हुई? इंटर तक निःशुल्क शिक्षा है। इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, हर मजदूर का बच्चा पढ़ाना चाहता है। जो करोड़ों रुपया लगा के जो है 50,000 रुपया आपको दे रहा है आपको पढ़ाने के लिए, तो वो आपको फ्री में पढ़ा देगा। अब आए ना लाइन पे, आ गई ना हकीकत निकल के, आ गई ना हकीकत निकल के। 80 करोड़ जनता जो राशन ले रही है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये भाई साहब जवाब दे दें। गुड क्वेश्चन। आपको हम किसी स्कूल में लगा दे रहे हैं, आप ज्यादा नहीं, साल भर निःशुल्क आप शिक्षा दे दो बच्चे को। ये फंस गया सीएम। सरकार का तेल पीने को बैठी है, ऐसी तैसी करने को बैठी है।
हम भी तो पढ़ाते हैं, 10,000 की नौकरी करता है, 3500 रुपए फीस देते हैं। बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक तो इंजीनियरिंग करा रहा हूँ। और बोलो, किराए पे रहते हो? किराए पे कितना किराया? 5500 किराया। मोबाइल भी चलाते होगे, दूध भी लेते होगे, चीनी भी लेते होगे। अब सुनो, भाई साहब की 10,000 रुपए तनख्वाह, अभी खुद ही बताया इन्होंने। 3300 रुपए 2 बच्चों की फीस भी दे रहे हैं, 5600 किराया भी दे रहे हैं। 15 मिनट हो गए, डिबेट शुरू हो गए। हाँ। और उस 15 मिनट में 11 मिनट की आपकी प्रस्तावना थी और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? बताइए, बोलिए ना वकार साहब, सवाल का जवाब दीजिए। अगर समा बांधने में आप भी माहिर है तो सवाल का जवाब दीजिए ना। जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? मांग रहा हूँ आपसे, मैं आपसे सवाल ही का जवाब मांग रहा हूँ। क्या सवाल? कितनी तनख्वाह है आपकी? दूसरा आपसे, आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों तनख्वाह कितनी है आपकी? क्यों इलेक्शन आपने कभी उस आदमी से पूछा जो 100 रुपए रोज कमाता है? मेरी जनता, आपने कभी मेरी तनख्वाह पे टैक्स जाता है, कमाता है? आप सांसदों और विधायकों की तो तनख्वाह भी आपकी सरकार देती है। पंजाब में बताया था। उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हाँ, क्या जाहिल आदमी हैं आप सर? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। आइए देखते हैं, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये। तुम्हें शर्म है कुछ? आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का थप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों के विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पिसिंग, पवार साहब पिसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे हैं। बताइए आप, चुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे हैं आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता है? टाइम में ये BMW पे चलते थे, अब मोदी जी के टाइम पे ये साइकिल से आ रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। ये है मोदी जी का देन। ये बहुत गरीब हो गए मोदी जी के टाइम में। आपकी वकालत को सलाम मेरा। आप जिसको समर्थन करने वाले हो ना, जिस बेईमान, जो लुटेरे, जो डाकू, वो आने वाला नहीं है, मुख्य धारा में जुड़ने वाला नहीं है। और मोदी जी जाते हैं किसी मंच पे तो जनता के सामने लेट जाते हैं और दंडवत करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हिंदुस्तान के वोटर को युवराज जो है वो समझते हैं ये हमारे जागीर है, ये हमारे नौकर है। वो जाते हैं ऐसे हाथ फैलाते हैं। देश की जनता देख रही है, देश की जनता जानती है कि ये देश हित में है या मोदी देश हित में है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे मोदी जी जाते हैं स्टेज पर तो दंडवत प्रणाम करते हैं। यही तो विडम्बना, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ, तुम तब भी नहीं समझ रहे। कहते हैं कांग्रेस में एक घर की सरकार नहीं है, 10 लोग हैं। उन्होंने जो वादे किए थे वो भी पूरे कर दिए। अच्छा, अनिल कपूर को सीएम बना दो, उसने एक दिन में बहुत अच्छे काम किए थे, वो कम से कम इन बीजेपी वालों से बेहतर काम करेगा। 2018 में जब अशोक गहलोत की सरकार बनाया था तो उस समय अनिल कपूर को क्यों नहीं बना दिया? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना दी और बहुत से लड़कियों को लैपटॉप फ्री दिया, औरतों को बेरोजगार भत्ता दिया, स्मार्टफोन दिया। इसकी 6 बीघा से ऊपर जमीन है उसको ट्यूबवेल दिया और घर का 200 यूनिट बिजली बिल फ्री किया। बीजेपी के जो लोग हैं ना, इन्हें भक्ति दिखती है। भक्ति मत करो, भक्ति भगवान की करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। को टी राजा का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवैसी दोनों भाइयों का दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अब बात कर रहा नहीं है ये क्या और अब बात कर रहा नहीं है ये क्या कहाँ से ग्रेजुएट हो? इंग्लिश आती है आपको क्या? मैं कुछ सवाल पूछता हूँ इंग्लिश में आपसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I think it's very not you have the last weakness come as of the middle and you have this हिंदी मीडियम। मैं ये मैं मत करिए सर। हिंदी मीडियम से भाई। हिंदी मीडियम। हाँ चलिए, आप रामायण का पहला श्लोक सुनाइए। गुड क्वेश्चन। ये मैं रामायण थोड़ी पढ़ता हूँ भाई। लो रामायण बाद में ये कहाँ से आ गई? चलिए ये बताइए, राष्ट्रीय गान सुनाइए। पूछने जेन्युइन चीज पूछो। चलो भाई
देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप कैसे स्टूडेंट हो? सुनो, आप स्टूडेंट, देखिए ये स्टूडेंट का एसबी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सबसे बड़ी चीज, ये बैग कौन सा है? ये स्टूडेंट जब ऐसा बैग लेके चलेंगे, जितनी उम्र कम बता रहे उतना ही छोटा बैग है। हम नाइंसाफी करें, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बैठ के साथ नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? आप कहते हो गरीबों के लिए हमने काम करा, सिलेंडर महंगा नहीं है भाई साहब के लिए, सिलेंडर महंगा नहीं है। आपने महंगाई का सिलेंडर देखते हुए तभी आपने उज्ज्वला योजना लॉन्च करी ना, क्योंकि आपको पता था कि सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो सिलेंडर नहीं खरीद सकते। सिलेंडर की सिक्योरिटी जमा होती है आज की डेट में करीब 2000 रुपए एक सिलेंडर की सिक्योरिटी है। अगर आप नया कनेक्शन लेने जाओगे, आपने बिना सिक्योरिटी लिए 3000 रुपए सिक्योरिटी है, 3000 सिक्योरिटी है एक सिलेंडर की। 2 सिलेंडर अगर आपने अपने नाम पे इशू कराने तो 6000 की आपकी सिक्योरिटी जमा होगी। साथ में आपको चूल्हा खरीदना पड़ेगा, आपको रेगुलेटर खरीदना पड़ेगा, यानी आपका पूरा सिस्टम करीब 7000 रुपए का तैयार हो गया। लेकिन जिनकी हैसियत नहीं थी, मोदी जी ने उनके लिए कहा कि हम आपको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर लेंगे। लेकिन सिलेंडर कितना था? 450 रुपए का। सिलेंडर बढ़ा के कितना कर दिया? 1250 रुपए का। उनको आपने फ्री में सिलेंडर दे दिया, आप सिक्योरिटी देने से बच गए। लेकिन क्या वो दूसरी बार सिलेंडर भरवा पाए? क्या वो तीसरी बार सिलेंडर भरवा पाए? नहीं भरवा पाए। वो लोग फिर वापस लकड़ियों पे आ गए, वजह सिलेंडर महंगा होना। हमने सब्सिडी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, छोड़ दी। हम आराम से 1200 का, 1400 का, 2000 का सिलेंडर खरीद सकते हैं। 3000 का भी आएगा तो भी हमें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमें घर पे खाना बनाना है। लेकिन क्या हम 3000 का सिलेंडर खरीद के मैं तो खुश हो जाऊं, तो मैं बाकी लोगों को नहीं देखूं कि भाई ये तो नहीं खरीद सकते, ये तो नहीं खरीद सकते। ये दिन भर में बेचारे जल्दी उठा रहे हैं, 500, 700, 300, 400 रुपए कमा रहे हो, किसी दिन कमा रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ?